नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। 14 फरवरी 2026 का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों, आज का दिन कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि अगर कुछ परेशानियां चुपचाप आपके मन में बैठी हुई थी तो वो बिना शोर किए अब विदा लेने वाले हैं। इस तरह के संकेत मिलते हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहां पर ध्यान देने योग्य है कि आज जो दिख रहा है वह पूरी तरीके से शायद सच में हो। तो क्या है वो संकेत, आज राशिफल में आपको बताते हैं। भरोसा करें या फिर संभलें, आइए जानते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर। पूर्वाषाढ़ा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वो शक्ति है जो हार मानने से मना करती है। वह शक्ति है जो प्रेरणा देती है कि यार हमें जीतना है, मार्ग कोई भी हो, लेकिन वो मार्ग हमेशा सही हो, भले ही कठिन हो। अगर आप लंबे समय से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपके मन के अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स होगी कि यार अब तो मुझे जीत पाकर के ही आगे बढ़ना है। इस तरह की शक्ति, इस तरह की ऊर्जा ये संकेत आपको देती है कि भीतर से आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मैं कर सकता हूं, इस तरह की भावना अंदर जागृत होती है। कोई रुका हुआ सुख था, सम्मान था, कुछ सहारा था जिंदगी में यदि, तो उसके वापस लौटने की संभावनाएं इस दौरान बनती हैं। भावनात्मक रूप से इंसान अंदर से बड़ा मजबूत खुद को फील करता है। कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छा संकेत आपको आज मिल सकता है। कोई नया सामान आपको घर के लिए, ऑफिस के लिए खरीदना था तो उसके खरीदने के लिए भी आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। और अगर किसी वजह से मन में कोई उलझन थी तो भावनात्मक सुकून की प्राप्ति होने का योग आज ग्रह गोचर बना रहे हैं। आज का दिन मेरे मित्रों कुछ बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपका ध्यान खींच रहा है। अब देखिए, ये केवल सिग्नल्स में मत लीजिएगा, ये आपके व्यापार में भी हो सकता है, ये आपके जॉब यानी कि आपके करियर में भी हो सकता है। एक नॉर्मल, एक मन की जिज्ञासा, एक प्रेरणा, ये हो सकता है कि यार कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से आपके ध्यान में आ जाए। हो सकता है कि वो आपका कुलीग ही हो, आपके साथ काम करने वाला भी हो, हमसे आपके ध्यान में आ जाए जो आपकी सोच में नहीं था, लेकिन रोज के रोज आप काम कर रहे थे, आपकी कभी सोच में वो नहीं आया था, उसकी तरफ आपका ध्यान खींच सकता है। कैसे? यार ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है, यानी कितना शांत रह करके काम करता है, मतलब उसकी कार्यशैली अचानक से आपको पसंद आ सकती है, आपको इंस्पायर कर सकती है। कुछ इस तरह के संकेत है। और ये एकदम से नहीं कि यार सुबह से लेकर शाम तक, अचानक से कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है। देखिए, अब सूर्य और शुक्र, राहु और बुध, 4 के 4 ग्रह 6th हाउस में आपके विराजमान हो चुके हैं। तो भावनात्मक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से आपको कोई इंस्पायर कर सकता है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। तभी हमने कहा आज दिल से नहीं, विवेक से चले। इसलिए तो हमने बोला मेरे मित्रों कि आज भरोसा करें या संभलें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। खर्च थोड़ा यहां पर बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य देव 6th हाउस को देख रहे हैं, तो ये खर्च की अधिकता को दर्शाता है, संकेत बनाता है। लेकिन मेरे मित्रों, अपव्यय नहीं हो रहा, अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं हो रहा। पैसा खर्च होने की संभावना बनती है काहे पर? घर की सुख सुविधाओं पर, किसी जरूरी जिम्मेदारी पर आपका आज खर्च हो सकता है। ये खर्च भविष्य के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई आपके विरोधी हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे थे, आपके काम में अगर कुछ रुकावट पैदा कर रहे थे, तो आज उनके इरादे हैं कमजोर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये व्यक्ति अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, हमारी कोई चाल इनके खिलाफ नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि वो अपनी ही चाल में उलझ जाए। इस तरह के संकेत आज का राशिफल, आज का ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। किसी कानूनी, प्रतिस्पर्धी या शत्रु संबंधी मामले में भी आज ग्रह गोचर के कारण आपका पक्ष मजबूत होने के संकेत दे रहा है, आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव 6th हाउस में, सूर्य को वैसे तो 6ठे और 8वें का दोष नहीं लगता, लेकिन चूंकि आपके व्यवेश हैं और ये 6th हाउस में आपके विराजमान है। 6th भाव किस चीज का है? आपका 6th हाउस है आपके नौकरी का, आपके दैनिक जो आप संघर्ष करते हैं जीवन को चलाने के लिए, ये
सेवा का भाव है। और यहां पर सूर्य देव का आना यह बताता है कि आज जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का जो प्रतिफल मिलने की आपको आशा है, वो कहीं ना कहीं आज आपके अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन मन लगा करके पढ़ने का है। एकाग्रता से आज अगर वो कुछ कम भी पढ़ाई करेंगे, पहली बात तो उनका मन लग रहा है, आज वो पढ़ाई में कोई कोताही करते हुए तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी अगर कुछ कम समय भी दे रहे हैं तो उनका माइंड जो है, उनकी जो बुद्धि है, वो आज बड़ी तेज चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कम समय में ज्यादा चीजों को याद करने की क्षमता आज कन्या राशि के जातकों के अंदर दिखाई दे रही है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई स्किल लर्निंग है, तो उसमें भी सही दिशा और सफलता के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। संतान और रचनात्मकता, आज बच्चों से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात या फिर कोई इस तरह की वो किसी रचनात्मक एक्टिविटी में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वहां से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छा संकेत आपको मिल सकता है। जो लोग लेखन में, कला में या फिर डिजिटल में कार्य कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई विशेष प्रतिभा या उनका कोई ऐसा विचार आज सबके सामने आ सकता है, जो आने वाले समय में उनको एक बड़ी अच्छी पहचान दे सकता है। यानी कि उनके विचार आज बहुत रचनात्मक रहेंगे, बहुत पॉजिटिविटी की फीलिंग्स उनको होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य और शुक्र, वहीं बुध और राहु, सूर्य और राहु के आने से गोचर में सूर्य ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, 6th हाउस में सूर्य है, राहु भी यहां पर कारक का कार्य करते हैं, सूर्य भी यहां पर कारक का कार्य करते हैं। तो आपका 6th भाव एक्टिवेट हो रहा है चार ग्रहों से, और 6th भाव के एक्टिवेट होने से आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यह समय एक संकेत दे रहा है कि मेहनत से पीछे मत हटिए। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, और वो कैसी मेहनत, क्योंकि बुध भी है, तो जितना स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं, जितने नए नए आइडियाज को लगा करके आप अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए जो योजनाएं बना सकते हैं, वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक बड़ा अच्छा मील का पत्थर बन सकता है। करियर की बात करें तो देखिए, करियर में आज सूर्य देव 6th हाउस पर है और ये व्यय के मालिक हैं। और संयुक्त बात करें तो कि राहु की दृष्टि है, तो चार ग्रहों की दृष्टि 10th भाव पर रहेगी, तो कार्य का कुछ दबाव तो करियर में कुछ महसूस हो सकता है, लेकिन नियंत्रण भी आपके ही हाथ में दिखाई दे रहा है। सूर्य देव क्या है, राजा है, वो 6th हाउस में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉस कह सकते हैं कुछ कार्य आपको ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन वो कैसे और किस प्रकार से उसको करना है, उसकी चाबी भी आपको ही बॉस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इस कार्य को करिए, वो कह रहे हैं कि आप एक टीम बनाइए, उस कार्य को जल्द से जल्द करके दीजिए। और आज आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग समझदारी से काम करेंगे, स्पष्ट संवाद रखेंगे, मृदु भाषा का प्रयोग करेंगे, उनके करियर के लिए आज का दिन बड़ा बेहतर संकेत लेकर के आया है। कृषि और भूमि की बात करें तो कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए जमीन, फसल या उपकरण से जुड़ा हुआ कोई अच्छा सकारात्मक निर्णय लेने का योग यहां पर बन रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, नींद और मानसिक थकान, ये हल्की फुल्की से आपको कुछ महसूस हो सकती है, तो समय पर आराम, समय पर काम, ये कीजिए। अब देखिए, दाम्पत्य जीवन, सूर्य देव 6th हाउस में आ गए हैं शुक्र देव के साथ। तो यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मित्रों जो दिखाई दे रही है, वो क्या है कि घर में कुछ खर्च बढ़ने की संभावना बन रही है। श्रीमती जी कहेंगी कि भैया घर में इस चीज की कमी है, इसको लाना है। आपको लगेगा कि यार अभी एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, इसको कैसे कर पाएंगे, तो उसको ऐसा मत लीजिए। देखिए, अभी सूर्य देव लगभग 1 महीने तक ही यही रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या आई, सबसे बड़ी चीज आई कि खर्च के लिए उन्होंने कह दिया। अब चूंकि शुक्र हैं, सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है, सूर्य गर्म ग्रह है और शुक्र बिल्कुल शांत ठंडे ग्रह, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। अब सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, शुक्र भी उसी भाव को देख रहे हैं जहां वो मजबूत होते हैं। तो
अनावश्यक खर्च को कैसे टाला जाए। मेरे मित्रों, एक एक ग्रह गोचर के आधार पर आपको एक स्थिति बताने जा रहे हैं। जिस चीज को पत्नी जी कहने वाली हैं या पति जी कहने वाले हैं, मतलब यहाँ पर पति और पत्नी का सवाल नहीं, जिस चीज को वो कहने वाले हैं वो आपको भी पता है, दोनों को पता है कि यार घर में अभी किस चीज की आवश्यकता है। तो उनके कहने से पहले आप ही उनको कह दीजिए, क्या इस चीज की कमी से दिखाई दे रही है, बताइए, अभी करें या फिर अगले महीने इस पर विचार करें। यदि है सामर्थ्यवान है तो कर दीजिए। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनको लगता है कि यार अभी कुछ बजट ऐसा नहीं कि यार कुछ फालतू खर्च किया जाए। अब घर की चीजें वैसे तो कोई फालतू नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों से कुछ दिनों तक काम चलाया जा सकता है। क्यों मित्रों, किन किन को लगता है, ये बात अपनी बताइएगा। तो यहां पर उस चीज का जिक्र आप पहले से ही करते हुए, पति हो या पत्नी, उनसे कह दीजिए और फिर कहिए कि बताइए यार इसी महीने जरूरी है या फिर अगले महीने कराया जाए। और फैसला तो आप दोनों को लेना है, दोनों की फीलिंग एक हो जाएगी, कोई बात नहीं इस महीने चला लेंगे। अब श्रीमती जी ने कह दिया कि भैया ये आना है, अब सूर्य और शुक्र एक साथ है, आप मना करते हैं तो उलझन हो सकती है ना। तो इससे पहले क्या उसका निदान हो सकता है। देखिए, हम तभी तो कहते हैं कि हम जो ज्योतिष को है वो थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरे मित्र, सूत्र वही है, ज्योतिष में सूत्र कभी नहीं बदलते, लेकिन दिशा बदल सकती है, विचार बदल सकते हैं, स्मार्ट वर्क आप हर चीज में कर सकते हैं। तो यहीं पर अब एक चीज और, हम रोज की रोज आपको 2 दिन से उपाय बता रहे हैं, मतलब उपाय नहीं सॉरी चीजें बता रहे हैं, ग्रह गोचर के कारण उनके क्या संकेत हो सकते हैं। अब जैसे शुक्रदेव फिलहाल 6th हाउस में है, 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, राहु और बुध, सूर्य और शुक्र। 12th भाव को देख रहे हैं, 12th भाव में केतु देव विराजमान है, और केतु काहे के कारक हैं, वैराग्य के, है ना। अब इन चारों के चारों ग्रह, अब इसमें से सूर्य मान सम्मान को देने वाले हैं, राहु अचानक से कार्य करने वाले हैं, बुध हमारी वाणी के कारक है, शुक्र धन के कारक है, लग्जरियस लाइफ के कारक है। तो केतु क्या करेगा, इनसे वैराग्य कराएगा, और ये कहेंगे कि नहीं खर्च करो, तो कहां खर्च कर दो, तो थोड़ा सा धर्म कर्म दान पर खर्च कर दो। क्योंकि केतु, अगर आप दान करते हैं, केतु के बारे में ही कहा गया है कि जहां बैठता है उस चीज से संबंधित चीजों में वैराग्य देता है। अब 12वें भाव में इसको क्यों अच्छा बताया गया है केतु को, क्योंकि अभी आपकी कन्या राशि की कुंडली में चल रहा है गोचर में, तो क्यों बताया गया है। ये केतु क्या है, ये आध्यात्मिकता का, इसका भौतिकवादी से कोई लेना देना नहीं, ये आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो इन चारों ग्रहों को आप जोड़ लीजिए आध्यात्मिकता से। अब सूर्य मान सम्मान है, थोड़ा कोशिश करिए मेरे मित्रों, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सूर्य और सामने केतु है ना, तो क्या कीजिए, सूर्य कौन होते हैं, तो कहीं पर भी आपके कोई, जैसे बोलते हैं ना सूर्य पिताजी, पिताजी के लिए कुछ सामान ले आइए। पिताजी, बहुत से लोग कह सकते हैं पिताजी नहीं है, तो पिता समान कोई तो होंगे जिनको आप पिता समान मानते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, पत्नी के पिताजी, पति के पिताजी, वो भी तो पिताजी हुए। तो उनके लिए कोई भी चीज जो आपको लग रहा हो कि यार उनके पास कमी है, चप्पल हो सकती है, खड़ाऊ हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो उनको दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य मजबूत हो गया, और सूर्य अनावश्यक व्यय जो अगर कराना था तो वो हट गया, क्योंकि आपने केतु और सूर्य को जोड़ दिया। दूसरी बात, शुक्र पत्नी जी हो गई, पत्नी के कहने से खर्च अगर हो रहा है, आपको कहीं पर इस चीज की कोई चिंता सी हो रही है, तो क्या करें, तो शुक्रवार को पत्नी जी को, हर शुक्रवार को अपनी श्रीमती जी को एक गजरा आता है ना सफेद फूलों का, फूलों वाले की दुकान में मिल जाता है, वो शुक्रवार को ले आइए शाम के टाइम, रात के टाइम, और अपनी पत्नी जी के बालों में लगा दीजिए। क्या हुआ, व्यय भी हो गया ना, पैसों का व्यय हुआ, 10 20 30 रुपए का आ जाएगा। समझिए मेरे मित्रों, दृष्टिकोण है, ग्रहों को समझने की एक कला। तीसरी चीज, बुध, तो क्या करें, बहुत छोटा सा उपाय, बुधवार को आपके घर में आपकी बेटी है, छोटी कन्या है, उसको कोई भी हरी चीज दे दीजिए, हरी टॉफी दे दीजिए, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य है आपकी तो जो चाहें आप हरी चीज में वो दे सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। अब राहु आ गए, सबसे बड़ी बात राहु की, तो क्या कीजिए, राहु सुगंधित धुएं में होते हैं। वो सुगंधित धुआं कौन सा होता है, धूपबत्ती और अगरबत्ती, और आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं शाम के टाइम पर, तो क्या कीजिएगा, राहु का समय कौन सा होता है, शाम का समय, जब अंधेरा हल्का हल्का सा होने लगता है, दोनों वक्त मिलते हैं, उस वक्त दीपक आप सभी जलाते हैं। तो कोई अच्छी क्वालिटी का, कोई बढ़िया सा सुगंधित धूप बत्ती या सुगंधित अगरबत्ती ले आइए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसका जो सुगंधित धुआं होगा वो पॉजिटिव राहु का कार्य करेगा।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरे मित्रों हर चीज बताई गई है, बस समझने और समझाने का थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये पूरे महीने अभी जो स्थिति सूर्य की रहने वाली है, उसके कारण अगर कोई दोष था तो उससे उस दोष को हटाने में आपको मदद मिल सकती है। शुक्र लग्जरीज लाइफ है, शुक्र को आपने मजबूत कर लिया तो उससे संबंधित चीजों का आगमन आपकी लाइफ में हो सकता है। राहु सुगंधित, अचानक से जीवन में कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बुध, बुध क्या है? वाणी, कम्युनिकेशंस, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो भी दूर होने में आपको मदद मिलेगी। अब कितना हुआ आपका? हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा हुआ ना मेरे मित्रों, समझिए। अब राशिफल में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बाद इस तरह की चीजें बताया करेंगे जिससे कि आपके जीवन में अगर कहीं पर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको हटाने में आपको मदद मिल सके। ये कैसी लग रही हैं आपको चीजें, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं मेरे मित्रों आज के स्वप्न संकेत की। यदि आपको एक सज्जन ने ही पूछा था हमसे कमेंट्स में, कोई टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खुल रहा है, अगर आपको सपने में कुछ इस तरह दिखाई देता है तो उसके संकेत क्या है कि जीवन में अगर कोई चीज आपको ऐसी लग रही थी कि यार जो बंद हो चुकी है अब नहीं खुल सकती किसी भी चीज में, तो वहां पर अब आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आपके बहुत कम प्रयास से वो जो आप सोच रहे थे कि वो नहीं खुल सकती उसके खुलने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं। यही स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न का संकेत दिखाई देता है। अब बात करते हैं आज क्या करें क्या ना करें। माता जी का आशीर्वाद लें, घर में साफ सफाई रखें, मन की बात को एक कागज पर लिखने का प्रयास करें, गुस्से में किसी बात का जवाब न दे, देर रात तक जागने से बचें और जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेने से बचिए। आज का उपाय मेरे मित्रों, दही में शक्कर मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।